शिक्षा विभाग में जो शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो इस शिक्षा कोष पर ऑप्शन खुले हैं उसमें शिक्षकों की राहत तो जरूर दी गई है, लेकिन शिक्षक समाज कह रहा है कि एसीएस ने इसमें खेल कर दिया और जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक ऐसा विंडो खोल दिया गया है जो शिक्षकों के साथ एक समझौता कर सकते हैं, क्योंकि डीओ के परमिशन के बिना कोई भी शिक्षक ट्रांसफर नहीं करा सकते। तो ये एक बड़ा खेल है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से अपील करना चाहेंगे कि आप हमें लाखों की संख्या में रोजाना देखते हैं, लाखों व्यू देते हैं आप हमें, और आपके बदौलत ही ये चैनल शून्य से 80,400 परिवारों तक का हुआ है। लेकिन सिर्फ आपका शिक्षक समाज की जो संख्या है वो करीब 6 लाख है। आपसे बस यही आग्रह है कि इस चैनल को लाखों की संख्या में पहुंचाइए। हम 6 लाख नहीं कर रहे हैं क्योंकि सभी लोग हो सकता है कि रोजाना मोबाइल ना देखते हों, लेकिन 3 लाख 4 लाख ऐसे जरूर शिक्षक हैं जो स्मार्टफोन रखते हैं और वो देखते हैं। औसतन एक स्टडी में पाया गया है कि भारत के लोग और खास करके बिहार के लोग जो है एक दिन में औसतन 60 से 62 बार जो है 50 से 60 बार जो है मोबाइल को देखते हैं और उनका अधिकांश समय जो है मोबाइल पर गुजरता है, क्योंकि अब मोबाइल जो है ज़िंदगी का अहम हिस्सा हो चुका है। और इसी अहम हिस्सा में सूर्य विहार लगातार कोशिश कर रहा है कि हम आपके लिए आपकी ज़रूरत की खबरें लेकर आएँ। आपके साथ अगर कोई अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। सरकार अगर कुछ गलत कर रही तो सरकार का ध्यान खींचे। तो हम आपसे यही अपील करना चाहेंगे कि इस चैनल को लाखों परिवारों के चैनल बनाइए और कुछ दिनों के अंदर इसको लाखों की संख्या आपको आंकड़ा को पार कीजिए। अब हम खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। एक दिन पहले शिक्षा विभाग के एसीएस जो है एक निर्देश दिए, जिसके बाद ई शिक्षा कोष ऐप पर ऑप्शन खोल दिया गया ऐच्छिक ट्रांसफर का, जिसमें बीपीएससी शिक्षक, सक्षमता पास शिक्षक, नियमित शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। और ये आवेदन इसको फुल्ली नहीं कर सकते हैं, ये आवेदन है, यानी एक रिक्वेस्ट आप डाल रहे हैं कि मेरा आवेदन लिया जाए और इस पर विचार किया जाए। उसमें अगर आप ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करेंगे तो उसमें कारण भी आपको बताना होगा कि हम किस कारण से, किस वजह से हम ट्रांसफ़र चाहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात, अच्छी बात ये हुई है कि इसमें कोई अनुमंडल का ऑप्शन या प्रखंड का ऑप्शन नहीं है। आप चाहें तो कहीं भी आप आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि है, हम आपको ये चिट्ठी दिखा रहे हैं, इस चिट्ठी को ज़रा देख लीजिए। आप चिट्ठी देख लिए, यही ट्रांसफ़र पोस्टिंग से संबंधित जो है ये चिट्ठी जारी की गई है। इसमें सारे नियम कानून लिखे गए हैं। तो ये एक बड़ी राहत है कि आपको जो है आपके हिसाब से, आपकी इच्छा के हिसाब से जो है आपका ट्रांसफ़र होगा। लेकिन इसमें एक जो बड़ा पेंच सरकार ने फंसाया है, एसीएस ने फंसा दिया है कि आप आवेदन जो करेंगे वो जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से करेंगे और जिला शिक्षा पदाधिकारी आपके आवेदन को जांच कराएंगे और जांच के बाद जो है अगर वो संतुष्ट होंगे तो आपके आवेदन को निदेशालय में भेजेंगे और फिर निदेशालय उस पर जो है वहाँ भी एक विचार किया जाएगा और उसके बाद में ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन अब सवाल एसीएस को हो सकता है कि जानकारी नहीं हो, नीतीश कुमार की जानकारी नहीं हो, वो शिक्षकों के हित में फैसले ले रहे हैं। लेकिन हम डंके की चोट पर आपको बता रहे हैं कि बिहार भर के जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी के दफ्तर हैं, हम अधिकारियों पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, क्योंकि हर विभाग में अच्छे भी होते हैं और ख़राब भी होते हैं। लेकिन अधिकांश जगहों पर जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी का जो कार्यालय है वो भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा है। वहाँ पर जो है मुश्किल से अगर 2-4 लोगों की हो जाए तो अलग बात, नहीं तो कोई ऐसा शिक्षक नहीं है जो आवेदन करेगा और फिर वहाँ जा कर के वहाँ के क्लर्क से या किसी भी लोगों से बिना समझौता किए हुए उनके आवेदन पर विचार हो, जांच हो और उनके पक्ष में पॉजिटिव रिपोर्ट जाए निदेशालय। ये हमको नहीं लगता है कि वो जो है संभव हो पाएगा,
ऐसा हम सिर्फ नहीं करें बल्कि जो शिक्षक समाज इससे जो पीड़ित है, शोषित है, उन शिक्षक नेताओं ने मुझे जानकारी दी कि ये तो तबादले के नाम पर जो है जिला शिक्षा कार्यालय के लोगों के लिए खिड़की खोल दिया गया है और उसी खिड़की में शिक्षक फंसेंगे और परेशान होंगे, शोषण के शिकार होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा ये अच्छा कदम है कि ट्रांसफ़र के लिए विचार किया जा रहा है, उनको ट्रांसफ़र दिया जाएगा। लेकिन जो जांच के नाम पर जो खेल होगा वो तो बहुत बड़ा सही नहीं होगा, उससे शिक्षक समाज जो है वो शोषण होगा। कारण इसका ये है कि जो बीपीएससी शिक्षक 500 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर या 300 किलोमीटर दूर रह रहे हैं, वो तो समझौता करेंगे ही करेंगे। दूसरी बात कि जो सक्षमता पास शिक्षक हैं और वो अगर कोई महिला है और मायके में नौकरी कर रही थी तो अब वो ससुराल जाने के लिए समझौता करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो कई सालों से, 1 दशक से ज़्यादा समय से नौकरी कर रही हैं और परेशान थी, परिवार से बिछड़ी हुई थी, तो समझौता करेंगे ही। और इसको जो है भरपूर फ़ायदा जो है शिक्षा विभाग का जो दफ्तर है वो उठाएगा। तो शिक्षकों के लिए ये अच्छी बात है, लेकिन सरकार को इसमें जो है सोचना पड़ेगा। एसीएस साहब को ये देखना होगा कि कहीं इसमें भ्रष्टाचार ना हो। अगर गलत होगा तो फिर आप समझिए लाखों की संख्या में आवेदन होंगे और लाखों की संख्या में आवेदन होंगे तो फिर करोड़ों का खेल हो जाएगा। तो ये गड़बड़ होगा, इस पर विराम लगाना होगा सरकार को। और अगर इस संबंध में शिकायत आएगी तो कोई उठाए या ना उठाए, सूर्य विहार इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाएगा और सरकार तक इस बात को पहुँचाएगा। एसीएस को भी हम बताएंगे कि कहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, कहाँ कौन गड़बड़ कर रहा है, और उसके बाद जो है सरकार एक्शन भी लेगी। ये सूर्य विहार आपसे कमिटमेंट करता है। इसके साथ साथ आपको हम बता रहे हैं कि ये तो एक अच्छी खबर हुई ही, आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि दिसंबर महीने में कई खुशियां आपको मिलने वाली हैं। कई ऐसे भी पत्र निकलने वाले हैं जो आपको असहज कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, लेकिन आपको अब इसी हैबिट में ढलना होगा, क्योंकि शिक्षा विभाग जो है अब नए नए बदलाव करेगा और नई चीज़ें होंगी। और अब जो है प्राइवेट स्कूल जिस तरीके से चलते हैं उसी तर्ज पर बिहार के सरकारी स्कूल भी चलने वाला है, क्योंकि बिहार का जो शिक्षा मॉडल है वो 2025 के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। बिजली और सड़क पर अब नीतीश कुमार चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि 2025 में खेल, पढ़ाई और रोजगार के मुद्दे पर नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे। आप इसके नतीजे, आपके प्रमाण के तौर पर हम आपको बता रहे हैं। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट, हॉकी मैच हुआ। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय लेवल के स्टेडियम बनाए गए हैं। क्रिकेट मैच भी होने वाला है। बिहार सरकार जो है अब खिलाड़ियों को नौकरी भी देने वाली है और घोषणा भी कर दिया है कि हम खिलाड़ियों को नौकरी भी देंगे। तो खेल को बढ़ावा बिहार सरकार दे रही है। पढ़ाई पर भी फोकस हो गया है और अब नीतीश कुमार लगातार अखबारों में विज्ञापन दे करके और अलग अलग विज्ञापन के माध्यम से बता रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी और प्राइवेट रोजगार की जो है बहार लाने वाले हैं। तो 2025 का जो चुनाव होगा पढ़ाई, रोजगार और खेल के मुद्दे पर होगा। तो आपको एक अच्छे हैबिट में ढलना होगा, इससे असहज नहीं होना होगा, इसके लिए आपको तैयार होना होगा। तो जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।